हेलो दोस्तों कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर के आए हैं। आज आपके सामने जो है 2023 के क्वेश्चन बैंक में जितना भी इंट्रीगेशन पूछे गए सभी इंट्रीगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो उसके बारे में भी हम लोग क्या चीज करेंगे बताएंगे। और सबसे ज़्यादा मुख्य बात जो है आज के लेक्चर का है ये है कि अब आप लोग जो है क्या चीज कीजिए, औकात से यानी अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करने का क्या चीज कीजिए, कोशिश कीजिए। और वही स्टूडेंट कोशिश कीजिए जो क्या चीज बनना चाह रहे हैं, टॉपर बनना चाह रहे हैं, ठीक। और इसमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यानी कहने का मतलब कि औकात से ज़्यादा मेहनत करना। और क्यों करना है, क्या क्या चीज़ करना है। सबसे पहले जो आपको टारगेट करना है, क्या चीज़ करना है, मैथ पे, ठीक। क्या चीज़ करना है, मैथ पे। और मैथ का 3 कैटेगरी है। कितना कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। सबसे पहले आपको जो मेहनत करना है लॉन्ग पे। किस पे मेहनत करना है, लॉन्ग पे। दूसरा क्या चीज, शॉर्ट पे। तीसरा क्या चीज करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक। यानी कि ये 3 है फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे आपको क्या चीज करना है, मेहनत करना है। और ये टोटली जो होता है ये कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक। तो ये सब चीज को भी आप क्या चीज कीजिए, ध्यान दे करके चलिए। उसके बाद 2 नंबर में 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में आपको क्या चीज लेकर के चलना है, इंग्लिश, ठीक। क्या चीज लेकर के चलना है, इंग्लिश। इंग्लिश का भी 3 कैटेगरी है, ठीक। इंग्लिश का 3 कैटेगरी नहीं, यही है कि इंग्लिश में बहुत ही सारा चीज है, ठीक। बस आपको लेकर के चलना है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है कि इसमें क्या चीज़ करना है, जैसे कहने का मतलब कि लेटर लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है, जिसको पत्र बोलते हैं, ऐसे सब बनाने के लिए आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो जरूर 100। उसके बाद 3 नंबर में जो है क्या चीज़ है, हिंदी है, ठीक। क्या चीज़ है, हिंदी। हिंदी का सीधा सीधा इसमें तो व्याकरण पढ़ना है और हिंदी बुक पढ़ना है और प्रॉपर रूप से क्या चीज करना है, 100 नंबर गेन कर लेना है, ठीक। ये चीज। उसके बाद जो आपके सामने बच रहा है 4 नंबर में, अब क्या चीज, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक। उसके बाद क्या चीज हो गया, हिंदी। उसके बाद आपके सांस क्या है, आपके साथ इसके बाद जो है क्या चीज, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ये 3 गो जो है, ये तीनों समझिए तो एक प्रकार का क्या चीज है, रामबाण है, ठीक। ये क्या चीज है, रामबाण है आपको टॉपर बनाने के लिए, ठीक। ये 3 गो अगर आपके कंट्रोल में है तो जरूर आप जो है क्या चीज कर सकते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर जो है टॉपर की तरफ क्या चीज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये जरूर आपको क्या चीज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो आगे आता है, अब क्या चीज है, फिजिक्स में। नॉर्मली अगर फिजिक्स में देखिएगा तो फिजिक्स में कितना नंबर, आपको जो है 70 नंबर का पढ़ाई करना है। और बड़ी इजी है, बड़ी मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है, मतलब कि बड़ी सिंपल सिंपल। फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको जो है नोमेनक्लेचर पूछेगा, रिएक्शन का कुछ नाम पूछेगा। अब बाद में कि इधर जो है फिजिकली यानी कि इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है, ठीक। ये फिर अगर किसी का बायोलॉजी है, किसी का बायोलॉजी, तो ये भी बड़ी इजी ही तरीका से, यानी कहने का मतलब ये जो है 3 गो बड़ा आसान है, ठीक। अगर किसी का बायोलॉजी है तो सबसे आसान है, पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री। सबसे इजी, अगर सबसे ज्यादा अगर इजी क्वेश्चन पूछेगा तो केमिस्ट्री से ही, क्योंकि इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, ठीक। बड़ी आसान है, ठीक। अब जो है ये यानी कि इस तरह से ही आपको कैची करना है, यानी कि कोई भी चैप्टर को लेकर के चलना है। और प्रॉपर रूप से अगर आपको मेहनत करना है तो उसके लिए कैची करना है, सबसे पहले आप कैची कीजिए कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को कैची कीजिए, रीड कीजिए, ठीक। और रीड करने के बाद क्या क्या चीज करना है ये देखिए। रीड करने के बाद अपने मन से, अपने मन से जो है, हाँ अपने मन से, हाँ लिखने का कोशिश कीजिए। क्या चीज, लिखने का, हाँ कोशिश करना है, ठीक। कोशिश, ठीक, कोशिश करना है, ठीक। और इससे भी पहले जो आपको करना है, क्या चीज करना है, पढ़ना है और अपने मन से, अपने मन से, हाँ बोलिए। यानी कि बोलने का कोशिश करें, ठीक। पहले अपने मन से बोलने का कोशिश करें। उसके बाद जो है
लिखने का कोशिश करे, ठीक, क्या चीज करे, लिखने का कोशिश करे। ये अगर दो चीज अगर कर लेते हैं, बस ओनली वन कितना है, दो चीज है। आपको मालूम होगा कि रामायण में, क्या चीज, रामायण में कितने आदमी का कहानी है, ओनली वन, दो आदमी का कहानी है। किसका, पहला एक नंबर में कहानी है किसका, राम का, और दो में जो है किसका है, सीता का। उसी तरह से यहाँ भी दो एक कैटेगरी है। कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने का और याद करने का, पहला अपने मन से बोलने का कोशिश कीजिए, बड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, उसको शॉर्ट में बोलने का कोशिश कीजिए, अगर आपको आता है तो उसी शॉर्ट को लिखने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद समझिए कि अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करना आप कैसे कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। उसी को बोलते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करना, एफर्ट लगाना। तो ये था, ठीक, स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ को पढ़ करके और बड़ा हासिल चीज़ क्या चीज़ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या चीज़ करना है, प्राप्त कर लेना। यानी कहने का मतलब आप एक इंसान ही है और इंसान ही कुछ कर सकता है, ठीक। बुढ़ापे में आपसे कुछ भी चीज़ होने वाला नहीं है। इसीलिए जो भी करना है अभी ही करना है, और अभी करना है तो वही करना है। जैसे देखिए, अगर आप कोई बड़ा काम कीजिएगा, अगर नहीं होगा, ठीक, तो अगर गलती से वह काम हो गया, तो फिर सोचिए कि ऐसा कोई बड़ा काम करे कि जो जल्दी ना हो सके, ठीक। अभी का डेट में क्या चीज़ होता है, बड़ा-बड़ा इंसान जो होता है, वह क्या चीज़ करता है, यानी कि बहुत बड़ा काम करना चाहता है। बड़ा काम करने के चक्कर में कर लेता है, यानी कि वह इस तरह से टेंशन में चल जाता है कि मतलब कि बड़ा काम भी हो जाता है और वो अपना बड़ा काम सोचता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल कैटेगरी का जो इंसान है, अपना औकात से ज़्यादा कोई भी चीज़ को सोच ही नहीं पाता है। तो यही कारण है कि वह कोई भी चीज़ नहीं कर पाता है। तो ये इस तरह से करने का क्या चीज़ कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, 2023 के 2000, हाँ, क्या चीज़, 2023, ठीक। इसके बारे में आज हम लोग जितना भी इंट्रीगेशन पूछा है, सभी इंट्रीगेशन को कैसे करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। और जो भी इम्पोर्टेंट इंट्रीगेशन होगा सबको हम आपको कैसे करेंगे, बताएंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखना चाहिएगा तो वह क्या चीज है, 13 नंबर में है। और ये क्वेश्चन जो है, समझिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्या चीज पूछा गया है, ये डिफिनिट इंट्रीगेशन से, यानी कहने का मतलब इंट्रीगेशन -1 से 1 है, ठीक। साइन 21, फिर कॉस करते हैं 10x, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि ये जो है, ये f माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, माइनस एफ एक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस एफ एक्स, ठीक। और यह क्या चीज है, ऑड फंक्शन, क्या चीज है, ऑड फंक्शन है, ठीक। क्या चीज है, ऑड फंक्शन। तो सो, हाँ, इस इंटीग्रेशन का मान जो है साइन 21x और कॉस 10x इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी है, यानी कि ये इंटीग्रेशन बड़ी आसान है कि ऐसे इंटीग्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो तुरंत हमको देखने के बाद ही पता चलना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन क्या चीज है, ऑड फंक्शन में है। जैसे ये ऑड फंक्शन में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन अभी का था, ठीक। उसके बाद क्या आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़े, ये बड़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है, ये क्या चीज है, 14 नंबर में क्वेश्चन है। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, दिया हुआ क्वेश्चन है 6x² - 1 अपॉन, ठीक। यहाँ कहते हैं 2x² - 1, ठीक। ये कौन चीज में है, रूट में, यहाँ क्या चीज है, dx। ये अब आपको कह रहा है कि इसका क्या चीज कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो जरूर आपको जो है एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ आपके सामने क्या चीज दे रहा है, x, ठीक। क्या चीज दिया है, x, ठीक। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब आपको बनाने के लिए बोलेगा तो आपको क्या चीज करना है, क्या आइडिया लगाना है जिससे ये क्वेश्चन को भी आप क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए 2
एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस कते 2 है, इतना इक्वल टू क्या चीज मान लीजिए जेड, क्या चीज मान लीजिए जेड। अब जब इतना इक्वल टू अगर जेड मानते हैं, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा 6x माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 1, हाँ, इसके साथ हो जाएगा क्या चीज डी एक्स इक्वल टू इधर क्या चीज हो जाएगा डी जेड, क्या चीज हो जाएगा आपके सामने डी जेड। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग कैलकुलेशन किस तरीका से कर रहे हैं। अब देखिए, अब असल में नीचा में जो है 2x स्क्वायर माइनस करते हैं x है, ठीक, तो आपको तो इतना का मान चाहिए, तो क्या चीज हो जाएगा ये देखिए ध्यान से, इस तरह से यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये क्या चीज है 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस करते हैं 2 इक्वल टू जेड। अब देखिए 2x क्यूब माइनस एक्स, हाँ इधर हो जाएगा जेड माइनस करते 2, 2 उधर जाएगा तो जेड माइनस 2। अब जब x का मान यहाँ से निकालोगे तो ये 2, ये क्या चीज हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब एक चीज ये भी ध्यान में देना है कि आपको यहाँ क्या चीज दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, जबकि असल में इधर करते हैं जेड माइनस करते हैं 2 है, ठीक। तो एक चीज तो जरूर यहाँ क्या चीज हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ये देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देर बाद जो है हम लोग क्या चीज करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज दिया हुआ है कि कॉट थीटा बटे कहते हैं टेन थीटा, फिर क्या चीज है प्लस कॉट थीटा, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 है, यहाँ क्या चीज है डी थीटा है, और इस इतना का क्या चीज कर रहा है आपको मान निकालने के लिए। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है और कितना आसान तरीका से ये क्वेश्चन क्या चीज होता है सॉल्व होता है, यानी कि जो क्वेश्चन में कम समय लग रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज कर रहे हैं बता रहे हैं कि जिससे आपको समझ में ज्यादा आए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या चीज होता है, 0 से अगर पाई बाय 2 रहेगा, यहाँ एफ एक्स रहेगा डी एक्स, तो हम लोग क्या चीज लिखते हैं प्रॉपर्टीज में 0 से पाई बाय 2 एफ, यहाँ पाई बाय 2 माइनस क्या चीज लिखते हैं एक्स, कोई दिक्कत, वही चीज इसमें लगाना है। तो वही चीज अब आप इसमें लगाओगे तो ये 0 से पाई बाय 2, अब देखो ऊपर में क्या चीज है कॉट, थीटा की जगह पर क्या चीज लिखना है, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर उसी तरीका से यहाँ पे टेन थीटा की जगह पर क्या चीज पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा की जगह पर क्या चीज पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ क्या चीज हो जाएगा डी थीटा। अब इतना चीज जब आप लगा देते हैं तो आगे क्या लगेगा, ये 0 से पाई बाय 2। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि ये आपका आई इंटीग्रल है, ठीक, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, ठीक। ये जो है क्या चीज है आइए, ये क्या चीज है आइए, तो ये आई है तो ये क्या चीज टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपको मालूम है ऊपर में हो जाएगा कॉट अति टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कते टेन थीटा, फिर नीचा में ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, फिर प्लस ये देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ कते टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा, इक्वेशन कते 2। अब यही दो इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा, इसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इक्वेशन 1 एंड 2 से, जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़िएगा तो ये देखिए आई आई कितना आई, यानी इधर हो जाएगा 2i। अब देखिए ये दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 0 से पाई बाय 2, इधर क्या चीज जुटेगा कॉट थीटा बटे यहाँ क्या चीज है टेन थीटा प्लस करते हैं कॉट थीटा, फिर प्लस ये वाला चीज को जोड़िएगा तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा टेन थीटा, नीचा में करते कॉट थीटा, और प्लस करते हो जाएगा टेन थीटा। इतना चीज को यहाँ क्या चीज करना है जोड़ देना है। जैसे इतना चीज को आप जोड़िएगा तो ये प्रॉपर रूप से आपके सामने जो हो जाएगा ये 2i इक्वल टू ये 0 से पाई बाय 2, ये देखिए ये टर्म जुड़ करके
ऊपर में क्या चीज, ये देखिए ये दोनों का अगर लेंगे तो ये एलसीएम कते हो जाएगा टेन थीटा और प्लस कते कॉट थीटा ही हो जाएगा। ठीक, हाँ इससे भाग दीजिएगा तो ऊपर में ओनली वन कॉट थीटा, फिर ऊपर में इससे भाग दीजिएगा तो ऊपर में कते टेन थीटा, यहाँ कते डी थीटा। तो यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये 2i इक्वल टू ये 0 से π/2 है और ये क्या हो जाएगा डी थीटा, और प्रॉपर रूप से इसका मान थीटा और इसका मान कहते 0 से π/2। बड़ी इजी है। यहाँ से 2i, अब थीटा का जब मान रखिएगा तो ये हो जाएगा π/2, इसीलिए i इक्वल टू कहते π/4, i इक्वल टू कहते हो जाएगा π/4। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। तो ध्यान से देखिए, इससे पहले हम लोग के सामने जो था पहला ये सब चीज़ हम लोग क्या चीज़ किए थे इसमें बताए थे, यानी कि अपने औकात से ज़्यादा आपको मेहनत करना। उसके बाद देखिए इसमें ये स्ट्रेटेजी बताए थे कि किस तरह से आपको करना है, फ्राई करना। ये दो जरिया है जिससे आपको क्या चीज़ करना है, कोई भी कहानी को आराम से आप लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद 23 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था जो एक ऑड फंक्शन था इंटीग्रेशन के लिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन था, इसका क्या चीज़ आ रहा था 0। फिर आगे जो था ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं किए थे। ठीक, आगे हम लोग जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी तरीका से सॉल्व हुआ है। ठीक, इस तरह से किए हैं और इसका आंसर क्या आया π/4। और हम पहले भी बताए थे कि अगर 0 से π/4 रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन का मान ऑलवेज आपके सामने क्या जाएगा π/4 आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, हाँ आगे का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए, ये dx अपॉन कहते हैं x, फिर 1 प्लस कहते हैं log x बेस टू दी e, इसका क्या चाहिए होल स्क्वायर। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को क्या चाहिए कीजिए, सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन के मान फाइंड कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आइडिया है जिससे हम लोग इसको कैसे करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहला बात है इसे क्वेश्चन को बनाने का कि लेट लॉग, हाँ लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या चीज मानना है जेड। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/x, इधर dx और इस साइड में क्या चीज हो जाएगा dz 9। ठीक, अब देखिए अब आगे जब हम लोग बनाएंगे आगे क्या चीज हो जाएगा, देखिए dx, ये देखिए इतना का मान जो है ये क्या चीज है dx अपॉन x है, तो इतना का मान क्या चीज है dz, तो यानी कि ऊपर में हो गया क्या चीज dz। फिर देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का मान z, इसका मतलब इसका मान करते जेड स्क्वायर। अब हम बहुत अच्छे से बताए थे कि इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, नॉर्मली अगर फाइंड कीजिएगा तो एक्स पे पावर -2 और आपको क्या चीज करना है, इसके इसमें एक जोड़ देना है और उतना से ही क्या चीज करना है भाग देना है। तो जेड पे पावर हो जाएगा -1 और नीचा में भी -1, इसका मतलब इसका आंसर कहते -1 बटे कहते जेड। यानी कहने का मतलब हम आपको क्या बताए थे कि ऐसे इंटीग्रेशन लिखने के लिए कि इसके पावर को घटाइए, इसका पावर घट के 1 तो 1 में माइनस हटा दीजिए और इसके पावर को घटा करके लिखिए। देखिए क्या किए, जेड पे पावर -2 होगा ना, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग क्या चीज करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे उतना से ही भाग देंगे। तो जेड पे पावर -1 नीचे -1 तो यानी -1 बटे क्या बच जाएगा जेड, वही तो हो गया। यही आपके सामने क्या चीज निकल गया इंटीग्रेशन।
अब कुछ भी नहीं करना है, इसी में आपको जो माने है उस चीज़ को यहाँ रख देना है। उस चीज़ को जैसे ही अगर रख दीजिएगा तो इसका मान क्या फाइंड हो जाएगा, इसका मान जो है प्रॉपर रूप से क्या फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/1 प्लस कते log x बेस टू दी कते e, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा c, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन c। तो ये हो गया आपका क्या चीज फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन जो एक फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना बड़ी क्या चीज है, आसान है। क्या हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें? जरूर। तो देखिए आगे जो है क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या चीज है, ई पे पावर है के रूट एक्स अपॉन कहते हैं रूट एक्स, ठीक, डी एक्स है। ठीक, इधर कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या चीज कर रहा है, सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या चीज करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, ये देखिए। ठीक, सबसे आसान पहले के रूट एक्स इक्वल टू क्या चीज मानना है, जेड। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको मालूम है के तो गुना ही रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इधर डी एक्स इक्वल टू कितने हो जाएगा, डी जेड। अब देखिए के का जरूरत नहीं है, के तो के से क्या चीज करेंगे, ये के गुना उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, भाग में, ऊपर में हो जाएगा डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, इधर कितने हो जाएगा डी जेड अपॉन कते के, क्योंकि ये के इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए दो से इधर भी गुना कर देंगे, दो से उधर, तो यहाँ हम लोग के सामने क्या निकल जाएगा, ओनली वन डी एक्स अपॉन कते निकल जाएगा रूट एक्स, और उस साइड में क्या बचेगा 2 अपॉन के, इधर कते डी जेड हो जाएगा, ये चीज निकल जाएगा। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज किए हैं हम लोग, के रूट एक्स को जेड मान लिए। ठीक, उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो के कांस्टेंट है, के गुना ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएट रूट वाला का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स का 1 डी एक्स इक्वल टू कहते हैं डी जेड। अब हमको के इधर गुना में है, इधर आ गया तो भाग में, फिर के इधर जो है ये क्या चीज है, अब दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, 2 से यहाँ भी गुना, 2 से यहाँ, तो ये दो दो खत्म, इधर वाला 2 रह जाएगा, तो यानी कि ऊपर में 2 बटे के, इधर कहते डी जेड हो जाएगा। और फाइनली आगे जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या दे देगा, अब इसी सब मान को इसमें रखेंगे तो ये देखिए ध्यान से 9। ठीक, अब क्या चीज, इसी चीज को एक बार लिखिए, इस चीज को जब आप लिखते हैं तो ई पे पावर के रूट एक्स, नीचे में कहते हैं रूट एक्स, इधर कहते हैं डी एक्स। अब देखिए, अब देखिएगा तो इतना चीज का मान आपके सामने क्या दिया हुआ है, डी एक्स बटे रूट एक्स, इसका मान ये दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ जब रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या रखेगा, ऊपर में तो हो जाएगा 2 डी जेड बटे कते के, कोई दिक्कत। फिर देखिए, अब देखिए इतना का मान क्या रखाएगा, ई पे पावर के और रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा ई पे पावर, हाँ, के रूट एक्स को क्या चीज माने हैं, जेड, तो ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब 2/के बाहर चल जाएगा, यहाँ बचेगा ई पे पावर के, इधर डी जेड, यानी कि यहाँ बचेगा ई पे पावर कितना, जेड। अब आपको मालूम है कि ई पे पावर जो है कोई भी चीज रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, सेम, तो यानी 2/के ई पे पावर जेड प्लस करते के, क्योंकि इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता है, यही होगा इसका इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है, क्या चीज, चेंज कर देना है, इसको जब चेंज कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर रूप से 2/के ई पे पावर, जेड का मान क्या माने हैं, के रूट एक्स, कांस्टेंट क्या चीज है, सी, वही, तो यही आपका क्या चीज हो जाएगा, आंसर। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक,
हाँ, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है आसान, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा-सा लेंदी हुआ है, और लेंदी इसीलिए हुआ है क्योंकि हम हर पॉइंट को आपको कैची किए हैं, समझाने का कोशिश किए। इसीलिए थोड़ा-सा कैची हुआ है, बड़ा हुआ। बाद बाकी इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन जो अभी का क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन कैची है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक। अब आगे का क्वेश्चन अगर देखना चाहिएगा, तो वह किस टाइप का क्वेश्चन है, ये देखिए। 25 नंबर में ये क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन 4x। ठीक। फिर यहाँ क्या चीज दिया है, cos 3x, और कहते हैं dx। अब इस क्वेश्चन को बनाना देखिए क्या है, क्या ये क्वेश्चन आप लोग से बन पाएगा या नहीं। ठीक। ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं। इससे भी आसान क्वेश्चन है सबसे आगे, ये देखें। ये दो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 26 का। ये क्या चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी थीटा अपॉन कते 3 - 4। फिर क्या चीज दिया है, कॉस थीटा। कह रहा है इतना का मान निकालने के लिए। ठीक। ये उसके बाद जो इसके बाद आगे जो है, ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्या चीज, ये है ऊपर में कोसेक एक्स बटे कहते हैं कोसेक एक्स प्लस कहते हैं कॉट एक्स। ठीक। ये इंटीग्रेशन है, इधर कहते हैं dx। ठीक। उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को देखिए बनाना कितना इजी है। ठीक। इस क्वेश्चन को जब अपने लोग बनाएंगे, तो क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन बड़ी आसान है। ठीक। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। क्या चाहिए, सबसे पहले ये कोसेक एक्स अपॉन क्या चीज लिखना है, कोसेक एक्स प्लस क्या चीज लिखना है, कॉट एक्स। इतना चीज लिख दीजिए। फिर देखिए इसी को हर परिमेय कराना, तो ऊपर में हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस क्या चीज, कॉट एक्स। फिर उतना ही चीज से यहाँ भी लिख दीजिए, ये हो जाएगा कहते कोसेक एक्स माइनस कहते कॉट एक्स। कोई दिक्कत, इधर इंटीग्रेशन दे दीजिए, ये कॉस्ट बंद, इधर कहते dx। ठीक। अब आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ क्या चीज होने वाला है, यहाँ ये चीज होने वाला है, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, यानी कि यहाँ a प्लस b हो गया। ठीक। और गुना यहाँ a माइनस क्या चीज हो गया, b। तो आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे से ये सब चीज क्या चीज होगा आपको मालूम होगा। अगर इतना चीज अगर आपको मालूम है, तब तो आप इसको बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। ये गुना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या चीज, कोसेक एक्स इंटू कहते कॉट एक्स। लेकिन इसके नीचे में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कहते कॉट स्क्वायर एक्स। ये इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन यहाँ। और आपको बहुत अच्छा से मालूम है कि इतना का जो मान हो जाएगा, ये इतना का जो मान हो जाएगा, इसका मान क्या चाहिए होगा, 1। इतना का मान क्या चाहिए हो जाएगा, 1। तो इतना का मान अगर 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या चीज लिखा जाएगा, ओनली 1 यहाँ लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कहते कोसेक एक्स इंटू कहते कॉट एक्स। ये सब का कॉस्ट इधर कहते dx। यही चीज यहाँ क्या चीज किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगर इतना चीज अगर आप लिख दिए, तब तो आपका काम बन जाएगा। आगे जो आपको लिखना है, तो वह तो बड़ी आसान है। अब क्या चीज हो जाएगा, अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो लिख दीजिए। आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या चीज होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है। फिर देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, ये क्या चीज होता है, माइनस माइनस कोसेक एक्स, लास्ट में तो कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज हो जाएगा, सी। तो आपको मालूम है माइनस कॉट एक्स प्लस क्या चीज हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस करते सी। और यही इसका क्या चीज हो जाएगा, आंसर।
यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर बनाने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। बड़ा आसान है। क्या कीजिए, हर परिमेयकरण करेंगे, ये इस फॉर्मेट में आएगा और इसका मान हम लोग को मालूम है 1, तो खाली ऊपर वाला फॉर्मेट बचेगा और ये दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम रहता है। इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी आसान से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये देखिए। ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो क्या चीज करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये कॉस थीटा है ना, इतना इक्वल टू फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फार्मूला होता है, तो ये देखिए, इतना का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या चीज 2, ये चीज। फिर देखिए आगे, और ऐसे भी हम आपको लिखाए थे कि कॉस थीटा जो होता है ये क्या होता है, कमीना। ठीक, कमीना का मतलब क्या चीज है कि ये पहले अपना फिर बाद में साइन, यानी कि cos थीटा यानी cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos a cos यानी साइन बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी, इसीलिए यानी कि पहले अपना काम करता है, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जब लिखोगे तो इसके नीचे में नहीं कुछ होते, क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। ये अपनी मन से लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि इतना का मान क्या होता है 1, तो इतना चीज लिख दोगे। अब cos स्क्वायर से भाग दोगे तो ये 1 माइनस यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय क्या होता है 2। यही चीज यहाँ क्या चीज करना है, आपको लिखना है। यही चीज आपको क्या चीज करना है, यहाँ लिखना है, तभी जाकर के ये बनेगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन हो गया क्या, ये डी थीटा, हाँ, अपॉन ये 3 माइनस 4, और कॉस थीटा की जगह पर ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई दिक्कत। अब देखिए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये ऊपर तो यानी 1 प्लस करते हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे में क्या हो जाएगा, ये 3 में मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर माइनस 4 प्लस करते 4 टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जब लिखोगे तो देखो, यहाँ डी थीटा लिख दो। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, अब देखो, ये देखो 3 जो है, ये 3 माइनस 4, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या हो जाएगा -1। फिर देखो, इसमें ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये 3 से गुना होगा, फिर 3 टेन स्क्वायर थीटा, फिर देखो, हाँ, इस -4 फिर माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर क्या चीज थीटा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऊपर में माइनस रहेगा, नीचे में प्लस। तो ये दोनों को जब आप देखना चाहोगे तो ये असल में क्या हो रहा है, प्लस 7 टेन स्क्वायर थीटा बाय कते हो रहा है 2, इधर कते डी थीटा। ये क्या इसमें कोई तरह का दिक्कत है, नहीं। ठीक, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इतना चीज निकल गया। अब इतना चीज अगर निकल जाएगा तो आगे देखो, आगे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। देखो आगे, आगे हम लोग अब क्या चीज करने वाले हैं, बस अब कुछ भी नहीं है, ये इतना ही टर्म्स को हम लोग क्या चीज करेंगे, कॉपी करेंगे। अब कॉपी करेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे में कते हो जाएगा। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि ये 7 जो है, ये 7 इधर क्या चीज है, गुना में, तो इस 7 को हम लोग सोच रहे हैं बाहर रखने के लिए। तो जब बाहर रखने के लिए आप सोचोगे, -1 भी है ना,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना टर्म्स रहेगा ना, बस अब आगे अगर आपको कुछ करना है तो क्या चीज कीजिए, ये देखिए हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले ये 7 हाँ 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस करते 1, इतना चीज आप क्या चीज करो यहाँ लिख दो। इतना चीज लिखने के बाद क्या चीज करते हैं आगे, ये जो है इस टर्म में को मान लीजिए, ये हो जाएगा 7 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस 1 इक्वल टू क्या चीज मान लीजिए यहाँ जेड, आराम से। अब जेड मानोगे तो अब देखो क्या चीज हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो 10 स्क्वायर थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या चाहिए, 7 तो बाहर, इसका जगह 2 10 थीटा बाय 2, या नहीं तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज ये करना है, ओनली वन लेट हाँ 10 थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या चाहिए मानिए जेड, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसका थीटा बाय 2 इसका भी तो हो जाएगा 1 बाय क्या चीज 2, तो यहाँ हो जाएगा कहते 1 बाय 2, इधर कहते डी थीटा, इधर हो जाएगा कहते डी जेड। अब आपको मालूम है कि ये दो इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, इधर कहते हो जाएगा 2 डी जेड। अब उसमें रख दीजिए 9। अब जब उसमें रखोगे तो असल में क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और डी थीटा, उसका मान क्या चीज 2 डी जेड, नीचे में 2 डी जेड, नीचे में कहते हो जाएगा 7 10 थीटा, इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस कहते 1। बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से क्या चीज कीजिए, 2 को बाहर, ऊपर में हो जाएगा कहते डी जेड। अब देखिए ये 7 को क्या चीज करेंगे, 7 से इसमें भी भाग देंगे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसमें भी भाग देंगे, ये कहते हो गया 7। अब देखिए असल में यहाँ 7 से गुना कर दीजिए तो ये क्या चीज हो जाएगा बराबर, ये क्या चीज हो जाएगा बराबर। अब देखिए 7 को तो ये हो जाएगा 2 बाय 7, ऊपर में डी जेड, नीचे में जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 7, ये क्या चीज हो जाएगा रूट 7, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मान क्या होने वाला है, ये 2 बाय कहते हो जाएगा 7, ऊपर में आपके सामने डी जेड, नीचे में क्या चीज हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 7 का क्या चीज हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको समझना है कि इसका मान क्या चीज फाइंड होने वाला है, ठीक। इतना चीज अगर आपको आ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अब आपको आगे एक फॉर्मूला है वो याद कीजिए, क्या देखिए, यानी कि डी एक्स अपॉन अगर बोलेगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग क्या चीज लगाने वाले हैं, ऐसे फार्मूला में हम लोग क्या चीज लगाने हैं, क्योंकि ये एक तरह का क्या चीज दिख रहा है कांस्टेंट ही, क्या चीज दिख रहा है कांस्टेंट टाइप से ही दिख रहा है कि इसमें क्या चीज दिया हुआ है ये। देखिए इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लिखा जाएगा तो ये लॉग के टर्म यानी कि 1/2a यही ना लिखा जाएगा लॉग। अब देखिए यहाँ क्या चीज लिखा जाएगा a प्लस क्या चीज हो जाएगा x, नीचे में a माइनस x प्लस करते c, तो ऐसा टर्म अगर लिखोगे 1/2a, तो a असल में क्या चाहिए कांस्टेंट आपके सामने करते 1/√7, 1/√7, तो इसका मान कितने हो जाएगा 1/√7, यानी कि √7 कहाँ लिखा जाएगा ऊपर में, यहाँ तो 1 लिखा जाएगा। अब देखिए लॉग ए का मान कितने है 1/√7, फिर प्लस x के जगह पर क्या चाहिए जेड, फिर a यानी 1/√7 माइनस x के जगह पर कितने जेड, बस लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c।
अब इसी मान में आगे क्या चीज करेंगे ये देखिए। अब आप सब जगह पे जेड के जगह पर क्या चीज करेंगे रख देंगे, और जेड असल में किसको माने थे, टेन थीटा बाई टू, रख दीजिए। अब देखिए इतना मान में ये 2/7 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2/7, अब गुना यते कते हो जाएगा √7 बाय कते 2, फिर लॉग, हाँ ये 1/√7 प्लस, देखिए जेड का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2, फिर इसके नीचे में ही हो जाएगा 1/√7 और -10 थीटा बाय कते 2 हो जाएगा, ये इस तरह से। लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना, सी, क्योंकि ये पूरे टर्म थीटा के फॉर्म में, तो यही आपका क्या चीज निकल जाएगा आंसर। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये दो दो कट जाएगा, तो नीचे में 1/√7 लॉग 1/√7 प्लस 10 थीटा बाय 2, फिर नीचे में 1/√7 माइनस 10 थीटा बाय कते 2, और लास्ट में कांस्टेंट सी। और ये हो गया आपका क्या चीज, फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये आपका क्या चीज निकल गया आंसर। जरूर आपको क्या चीज रहना चाहिए, दिमाग में सेट रहना चाहिए कि हम लोग किस तरीका से क्या चीज कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और ये एक फार्मूला है, ये क्या चीज है, फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर आप याद नहीं रखोगे तो इंटीग्रेशन निकालना क्या चीज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद जो हम लोग के सामने है ये क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 साइन 4x, इधर करते cos 3x dx, ठीक। इतना चीज में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था कते था, 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब आगे सोचेंगे क्या चीज, जैसे ये 2, देखिए साइन, इस टर्म को मान लीजिए a, फिर ये क्या चीज cos b है। अब देखिए ध्यान से, तो साइन a cos क्या चीज आया b, ऐसा टर्म जो आता है क्या चीज है, ऐसा टर्म अगर एक्सचेंज वाला अगर आपको दिखे ना, तो क्या कीजिए, सीधा सीधा पहले साइन में a प्लस क्या चीज b, फिर लास्ट में साइन, हाँ a माइनस क्या चीज लिख दीजिए b, इतना टर्म्स को ये क्या चीज कर दीजिए, आप लिख दीजिए, ठीक। अब आगे क्या सोचना है, आगे सोचना कि इसके लास्ट में क्या चीज है cos, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, बस इस तरह से आपको क्या चीज करना है, सोच लेना है, ठीक। इस तरह से अगर आप सोच करके चलिएगा ना, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक। कोई तरह का दिक्कत टेंशन नहीं होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा टाइप देखना, ये बस अब कुछ भी नहीं करना है। ये 1/कते है 2, देखिए इस टर्म को ये टर्म में लिख दीजिए, इसका मतलब कि साइन जोड़ देंगे, 4 प्लस 3 कते हो जाएगा 7x, फिर प्लस साइन, देखिए a माइनस बी, यानी 4 में से 3 गो x जाएगा तो x, इतना यहाँ क्या चीज dx, बड़ी आसान है। ये 1/कते हो जाएगा 2, अब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, अब साइन का जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो माइनस में आएगा, ये सब बात का आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है। तो हो जाएगा माइनस कॉस, क्या चीज हो जाएगा माइनस कॉस 7x, अब 7x का तो नीचे में 7, फिर प्लस यहाँ भी साइन x का क्या चीज माइनस कॉस x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन कितना c, और इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा, तो माइनस कॉस 7x अपॉन कते, ये मल्टीप्लाई होके 40, फिर माइनस कते कॉस x बटे कते 2 प्लस कते c, ये हो गया इसका क्या चीज फाइनल आंसर, कते नंबर 25 नंबर का, ठीक। तो ये हो गया 25 नंबर का आंसर। क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा,
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। ये जितना भी क्वेश्चन अभी बताएं ये सब का सब क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है। और ओनली वन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है और वह क्वेश्चन क्या चीज है? लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे का जो क्वेश्चन है वह कौन सा क्वेश्चन है? लॉन्ग। ठीक, कितना मार्क्स? 5 मार्क्स का। जरूर आप लोग को क्या चीज करना है? ध्यान देना है। अभी तक ध्यान नहीं भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देना बेहद क्या चीज है? जरूरी है। और 37 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। ठीक, क्या चीज है? ध्यान से देखिए। 1 से 2 है, फिर 1/x है, फिर माइनस यहाँ 1/2 एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहाँ क्या चीज है? ई पे पावर 2k 2x है और ये कहते हैं dx। कह रहा है इसका मान क्या होगा? फाइंड करने के लिए। पहले बात तो ऐसे क्वेश्चन को जब आपको बनाना है तो इसका फार्मूला भी होता है। इसका क्या फार्मूला होता है? ये देखिए, ई पे पावर kx। ठीक, अब इसी में ये क्या चीज होगा? k fx फिर प्लस f डैश x, ये क्या चीज हो जाएगा? dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ई पे पावर के एफ एक्स। देखिए, यानी ई पे पावर के एक्स और यहाँ क्या चीज हो जाएगा? एफ एक्स। बड़ी आसान तरीका से ये क्या चीज हो जाता है? फाइंड हो जाता है। ठीक, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसमें फार्मूला भी यहाँ साइड में क्या चीज है? दिया हुआ है कि ई पे पावर के एक्स रहेगा तो इसका आंसर जो है आप लोग क्या चीज निकाल सकते हैं। बड़ी आसानी से ये रिजल्ट का यहाँ आंसर भी क्या चीज है? दिया हुआ है। ऐसे अगर नहीं बनता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज करना है? ये देखिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को जब आपको बनाना है तो आप क्या चीज कर सकते हैं? ये देखिए, क्या एक आइडिया है जिससे इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सबसे पहला चीज है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1/2 है। देखिए, 1/x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखिए, पहला कैटेगरी है कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना इसमें भी होगा, इसमें भी। इधर करते हैं ई पे पावर 2x और इधर करते हैं dx। रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए ऐसा चीज अगर कीजिएगा 2 से गुना, ये देखिए ई पे पावर 2x है, इसको पहले लिखिए और इधर 1 से करते हैं 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/x माइनस 1 कत्ते हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ये फाइनल इतना, इधर हो जाएगा कत्ते dx। क्या आपको दिख रहा है? बहुत अच्छा से आपको ये चीज दिखना चाहिए। ठीक, ये चीज जरूर आपको क्या चीज होना चाहिए? दिखना चाहिए। ठीक, नहीं भी दिख रहा है तब भी आपको दिखना चाहिए। अब क्या चीज होगा? आगे देखिए, अब आपको क्या चीज करना आगे? लेट, हाँ लेट देखिए 2/x है ना, इसको मान लीजिए z। ठीक, इसको क्या चीज मान लीजिए? z। इसको जब z मानेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कहते, देखिए 2, देखिए हाँ, जब भी 1/x रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा तो क्या चीज हो जाएगा? हम आपको बताए थे कि x पे नहीं कुछ हो तो एक पावर है, तो एक पावर जितना है तो उतना पावर में ऊपर में लिख के माइनस उसके एक पावर को बढ़ा दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा -2 कहते एक्स स्क्वायर। इधर कहते dx और इस साइड में कहते हो जाएगा dz। बड़ा आसान है, सिंपल सा है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। या नहीं तो आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये चीज दिख रहा है कि ये क्या चीज, ये असल में आपके सामने क्या चीज है? एफ एक्स और ये क्या चीज है? एफ डैश एक्स। क्या आपको दिख रहा है? ये देखिए एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स और ये एफ एक्स में के कांस्टेंट यानी कि 2 से क्या चीज है? मल्टीप्लाई है। तो सीधा सीधा आपको मालूम है इसका आंसर जब आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे? ई पे पावर जो है वही, यहाँ ई पे पावर देखो 2x है तो ई पे पावर कहते 2x, फिर इसके साथ क्या चीज लिखोगे? एफ एक्स है ना, लास्ट में कॉन्स्टेंसी
तो यानी कि ई पे पावर 2x। एफ असल में है क्या चीज? एफ असल में है क्या चीज? एफ आपके सामने क्या दिया हुआ है? एफ आपके सामने दिया हुआ है 2/x, यानी यहाँ जगह 2/x, और ये कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ मान दिया हुआ है। इसका मान कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान रख दीजिए। अब जब रखोगे तो सबसे पहले 2, तो ई पे पावर हो जाएगा 4। अब देखो एक चीज ये भी रखो, अच्छा ई पे पावर 4, ठीक, ई पे पावर कते 4, इधर 2/2, फिर माइनस, अगली बार 1 रखेंगे तो ई पे पावर 2 इंटू 2/कते 1, ये कते हो जाएगा ई पे पावर 4 इंटू 1, फिर माइनस ई पे पावर 2 इंटू 2। अब देखो इसमें से क्या चीज बाहर आएगा? इसमें से असल में जो बाहर आएगा, इसमें से आपको बाहर आने वाला क्या टर्म है? ई पे पावर 2 ना, ई पे पावर 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ बचेगा ई पे पावर 2 और माइनस 2। यही आपका क्या चीज हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा 1/4 भी है, तो 1/4 कहाँ गया भाई? ये देखो एक बार फिर से हम लोग इसको रीचेक कर लेते हैं। ये क्या चीज है? यानी कि इंटीग्रेशन क्या चीज है? डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से 2 है, ये 1/x है माइनस 1/2x², ई पे पावर 2x dx था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या चीज किए हैं, इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा टाइप का रहेगा तो ई पे पावर के एक्स एफ एक्स हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट। तो हम लोग क्या चीज किए हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दिए हैं 2 से गुना। अच्छा एक चीज ये है कि अगर इसमें आप 2 से गुना करोगे तो 2 से यहाँ आपको की करना पड़ेगा, भाग भी तो करना पड़ेगा। ये चीज तो ध्यान में से भूल गए, तो यही चीज करेंगे, यानी कि 1/2 से क्या चीज करेंगे, भाग भी कर देंगे। अब ऐसा चीज करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा 2/x माइनस ये क्या चीज हो जाएगा 1/x²। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एफ एक्स यानी के एफ एक्स, ठीक, और ये क्या चीज एफ एक्स है। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, हम लोग को मालूम है कि ई पे पावर 2x एफ एक्स, और एफ एक्स का मान क्या चीज दिया हुआ है 2/x, तो 2/x, और इसी चीज में जो गुना था, ये पूरे टर्म में जो गुना होगा, ये असल में कितना से गुना है 1/2 से, कितना से गुना है 1/2 से, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना से गुना होगा 1/2 से, ठीक। तो ये 4 कहाँ से ला रहा है? एक बार हम लोग फिर से इसका मान कैसे करते हैं, रखते हैं। ध्यान से देखिए, तो इसका मान जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, इतना का मान क्या है ई पे पावर 2x इंटू एफ एक्स की जगह पर 2 पे पावर x, ठीक। इसका मान कहाँ से कहाँ लिखा है, रखा जाएगा 1 से 2, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 2 से 2 खत्म, यानी कते ई पे पावर 2x अपॉन कते x, इस पे मान 1 से 2 रख दो। सबसे पहले 2 तो ई पे पावर कते 4x अपॉन कते 2, फिर माइनस ई पे पावर 2 बटे कते 1। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या चाहिए, हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा ई पे पावर 4x माइनस 2 ई पे पावर कते हो जाएगा 2, और नीचे में भी कते 2, तो 1/2 बाहर, ई पे पावर 2 भी बाहर, तो यहाँ बचेगा ई पे पावर 2। अच्छा 4 नहीं रहेगा यार, 4x नहीं होगा, ये यानी ई पे पावर 4 हो जाएगा प्रॉपर, तो यानी ई पे पावर यहाँ 2 माइनस कते हो जाएगा 2, यही कैच हो जाएगा आंसर। अब इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देख लीजिए यही आंसर होने वाला है, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक।
प्रॉपर रूप से ये जो लेक्चर था, ये आज का लेक्चर था, ये 5 नंबर में पूछा गया है। ज़रूर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या चीज़ कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनता है तो दिक्कत की बात है। ठीक? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग सबसे ज़्यादा सीखे हैं क्या? इसमें ये सीखे। ठीक? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।